वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को ये लास्ट पार्ट 26वां पार्ट है पंच परमेश्वर का सारा प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका शब्दार्थ बता दूँ। खाला मतलब मौसी, हड़पना मतलब कब्जा करना, देखभाल मतलब देख रेख, सरपंच मतलब पंच प्रधान, पक्ष मतलब हक, तरफ, इनकार मतलब मनाही, निर्णय मतलब फैसला, प्रशंसा मतलब बड़ाई, विरोधी मतलब विरोध करने वाले, कीमत मतलब मूल्य, बदला मतलब प्रतिकार, खर्च मतलब पदार्थ एवं सुविधाओं के लिए दिया जाने वाला धन, आश्चर्य मतलब हैरानी, मांगते मांगते थक जाना मतलब बार बार मांगने पर भी वस्तु का ना मिलना। उसके बाद है नाम लिखवाना, मालिकाना हक देना, धक्का लगना, किसी कार्य की उम्मीद से के मुताबिक ना होने का दुख पहुंचाना। तो चलिए आते हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर दो। एक शाम को पंचायत बैठी। पंचायत में बहुत से लोग जुम्मन के विरोधी भी थे, इसीलिए जुम्मन घबरा रहा था। लेकिन मौसी ने जुम्मन के मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। तो इसका में है उत्तर। प्रश्न है पंचायत कब बैठी। तो इसका उत्तर मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पंचायत कब बैठी, शाम को पंचायत बैठी। उसके बाद है पंचायत में बहुत से लोग कैसे थे। यहाँ भी सेम प्रश्न है, पंचायत में बहुत से लोग कैसे थे। तो इसका उत्तर मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है कि पंचायत में जुम्मन के विरोधी बहुत लोग थे। इसका जो है 2 नंबर का उत्तर मैंने 3 नंबर में लिख दिया है, 3 नंबर का उत्तर मैंने 2 नंबर में लिख दिया है, थोड़ा गलती हो गया। उसके बाद है पंचायत में कौन घबरा रहा था। तो इसका उत्तर है पंचायत में जुम्मन घबरा रहा था। प्रश्न जो है किताब में सेम है, पंचायत में कौन घबरा रहा था, वही प्रश्न है। उसके बाद चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, मौसी ने किसे सरपंच चुना। मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। उसके बाद है मौसी ने किसे सरपंच चुना। मौसी ने अलगू चौधरी को सरपंच चुना। उसके बाद है अलगू चौधरी के पास क्या थे। अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे। एक दिन क्या घटना घटी। एक दिन उनमें से एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरा बैल किसको बेच दिया। अलगू ने दूसरा बैल समझू साहू को बेच दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 का 2 का सारा प्रश्न बता दिया है, सारा प्रश्न का उत्तर बता दिया है। उसके बाद 1 का 3 का है, पंच परमेश्वर के बराबर होता है, उसे न्याय की बात ही करनी चाहिए, उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। और इन पंक्तियों में उसे शब्द किसके लिए आया है। तो इसका है यहाँ पर 3 का 1 नंबर है, इन पंक्तियों में उसे शब्द पंच के लिए आया है। उसके बाद है आ नंबर, एक दिन क्या घटना घटी। यहाँ पर है आ नंबर, पंच परमेश्वर के बराबर होता है। छोटी ई, अलगू ने दूसरा बैल किसे बेच दिया। सॉरी, ये तो मैंने 2 का बता रही हूँ, ये है 3 का। पंच परमेश्वर के बराबर होते हैं तो बोल दिया। इन पंक्तियों में उसे शब्द किसके लिए आया है। तो इन पंक्तियों में उसे शब्द पंचों के लिए आया है। उसके बाद है यहाँ पर पंच किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर है पंच परमेश्वर के बराबर होता है, उसे किसकी बात करनी चाहिए। उसे न्याय की बात करनी चाहिए। उसके बाद है उसे क्या नहीं सोचना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन उसका शत्रु है और कौन मित्र। उसके बाद 2 नंबर में गांव के रहने वाले 2 मित्रों का नाम क्या था।
तो गांव में रहने वाले दो मित्रों का नाम जुम्मन शेख और अलगू चौधरी था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 का 2, दोनों कैसे मित्र थे? 2 का 2, दोनों सच्चे मित्र थे। उसके बाद है 2 का 3, जुम्मन शेख मौसी को अपने पास क्यों रखे हुए था? तो ये है जुम्मन शेख मौसी की ज़मीन हड़पना चाहता था, इसीलिए उन्हें अपने पास रखा था। उसके बाद है जुम्मन शेख अपनी मौसी की ज़मीन को क्यों हड़पना चाहता था? क्योंकि उसकी मौसी का कोई नहीं था और जुम्मन शेख उनकी देखभाल करना चाहता था, इसीलिए वो ज़मीन हड़पना चाहता था। उसके बाद है 5 नंबर, मौसी ने पंचायत क्यों बुलाई? मौसी ने पंचायत इसीलिए बुलवाई कि जुम्मन ज़मीन लेने के बाद मौसी की देखभाल ठीक से नहीं करता था और खाने को भी समय पर नहीं देता था। उसके बाद है अलगू चौधरी ने क्या सुनाया? अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया कि मौसी की बातें ठीक है, जुम्मन को चाहिए कि वह मौसी को हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे दे। 7 नंबर 2 का, अलगू से जो बैल साहू ने खरीदा था वह क्यों मर गया? 2 का 7, साहू के यहाँ बैल को बहुत कम काम करना पड़ता था लेकिन साहू उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। काम करते करते बेचारा बैल 1 महीने में ही मर गया। साहू ने सरपंच किसे चुना? साहू ने किसे सरपंच चुना? साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच चुना। उसके बाद चलिए आते 2 का 9 नंबर में, जुम्मन शेख ने क्या निर्णय सुनाया? 2 का 9 नंबर में जुम्मन ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि अलगू की बात ठीक है। जब अलगू ने साहू को बैल दिया था तब वह स्वस्थ था। साहू ने बैल से काम अधिक लिया है लेकिन उसके चारों भोजन का कोई ध्यान नहीं दिया। चारे भोजन का ध्यान कोई नहीं दिया, अतः कमजोरी से और बीमारी के कारण बैल मर गए। साहू को चाहिए कि वह अलगू की बैल की कीमत दे। तो चलिए इसी प्रकार हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। चलिए आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर है, 3 का 1, ज़मीन अपने नाम लिखवा लेने के बाद शेख अपनी मौसी के साथ कैसा व्यवहार करने लगा? 3 का 1, ज़मीन मिलते ही जुम्मन ने अपनी मौसी की देखभाल छोड़ दी। 3 का 2 नंबर, अलगू चौधरी के सरपंच चुने जाने पर जुम्मन के खुश होने का कारण लिखो। उसने सोचा अलगू उसका मित्र है, वह उसके पक्ष में निर्णय करेगा। अलगू चौधरी, तो 3 नंबर है। उसके बाद है अलगू चौधरी का निर्णय कैसा रहा? 3 नंबर, अलगू चौधरी का निर्णय सही रहा। उसने सब कुछ सुनने के बाद मौसी का पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि जुम्मन को चाहिए कि उसकी मौसी हर महीने खर्च के लिए पैसे दे। उसके बाद चलिए आते हैं 4 नंबर में, जुम्मन के मन में कौन सी भावना भर गई? 4 नंबर इधर है, जुम्मन के मन में बदले की भावना भर गई। उसके बाद 3 का 5, बैल के मरने का कारण क्या था? 3 का 5, बैल के मरने का कारण यही था कि साहू बैल से अधिक काम लेता था लेकिन उसकी अच्छी देखभाल नहीं करता था। बैल कमज़ोर और बीमार होकर मर गया। उसके बाद 3 का 6 नंबर, समझू साहू ने अलगू को पैसे देने से क्यों इनकार कर दिया? 2 का 6 नंबर, क्योंकि बैल 1 महीने के भीतर ही मर गया था, इसीलिए साहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद है 3 का 7 नंबर, सरपंच के आसन पर बैठने के बाद जुम्मन के मन की हालत कैसी हो गई? जब जुम्मन सरपंच के आसन पर बैल तो उसका बैठा तो उसका मन बदल गया। उसने सोचा कि पंच परमेश्वर के बराबर होता है, उसे न्याय की बात करनी चाहिए। बैठा होगा। उसके बाद 3 का 8 नंबर, सरपंच के पद
पर बैठते ही जुम्मन ने क्या सोचा। 3 का 8। जुम्मन ने सोचा कि पंच परमेश्वर होता है, उसे न्याय की बात ही करनी चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है। 3 का 9 नंबर। जुम्मन ने कैसा निर्णय लिया। जुम्मन ने न्यायपूर्ण और अच्छा निर्णय लिया। उसने दोनों पक्षों की बात सुना और कहा कि साहू को चाहिए कि वह अलगू के बैल की कीमत दे। उसके बाद चलिए आते हैं 3 का 10 नंबर में। फैसले के बाद वह उपस्थित लोगों ने क्या किया। वहाँ उपस्थित लोगों ने क्या कहा। तो 3 का 10 नंबर। फैसले के बाद वहाँ उपस्थित लोगों ने जुम्मन के निर्णय की प्रशंसा की। उसके बाद चलिए आते हैं ये 11 नंबर। अंत में दोनों क्या बन गए। 11 नंबर। अंत में जुम्मन और अलगू फिर से मित्र बन गए। फिर 3 का आते हैं 12 नंबर में। 3 का 12 नंबर है। अगर तुम्हें कभी सरपंच बनने का मौका मिले तो तुम किसका साथ दोगे, न्याय के अन्याय का। जाहिर सी बात है, अगर हम लोगों को अगर सरपंच बनने का मौका मिलेगा तो हम लोग न्याय का साथ देंगे। यहाँ पर दिया गया है, अगर हमें कभी सरपंच बनने का मौका मिले तो मैं न्याय का साथ दूंगा। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो खाली स्थान है ये सभी सारा अपलोड करूँगी, जो भी बचा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।